नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब मीटर रीडिंग के समय ही उपभोक्ता को ओटीएस योजना की पात्रता की जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए बिलिंग ऐप में नया सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल लाभ की जानकारी मिलेगी। योगी सरकार ने प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के लिए जीरो पॉवर्टी मिशन की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लगभग 3 करोड़ महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख परिवारों को 1-1 लाख रुपए की किस्त सीधे खातों में ट्रांसफर की। इस सहायता से लाभार्थियों के घर निर्माण को गति मिलेगी। राशि मिलने से जरूरतमंद परिवारों में खुशी देखी गई और आवासीय सुरक्षा का सपना साकार होता नजर आया। यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांवों में विशेष प्रशासनिक अभियान चलाया जा रहा है। एक जिले में सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे योजनाओं की प्रगति, अभिलेखों की जांच और जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि चुनाव से पहले शासन की योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी दिख सकें। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत 2 शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति देने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह प्रमोशन न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया गया। बेसिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवंश के पौष्टिक आहार के लिए ग्रीन रोड मैप तैयार किया है। इसके अंतर्गत चारे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। हरदोई और सुल्तानपुर जिले उत्पादन में अग्रणी रहे हैं। सरकार का उद्देश्य गोवंश संरक्षण के साथ दुग्ध उत्पादन क्षमता में सुधार करना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेहतर तकनीक के उपयोग से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बेहतर इलाज पहुंचाया जा सकता है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर लगातार काम कर रही है, ताकि गरीब और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मजबूत हेल्थ सेक्टर विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर इलाज और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। कांग्रेस विधायक के एक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानपुर में बयान देते हुए राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देश की भावनाओं को आहत करते हैं और राजनीति में जिम्मेदारी जरूरी है। अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में पिछले 2 वर्षों में नफरती भाषणों की घटनाओं में 97% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस शुरू हो गई है, जबकि अलग अलग दल इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के 250वें स्थापना वर्ष से जुड़ी दीर्घकालिक रणनीति में ग्रीनलैंड की अहम भूमिका मानी जा रही है, जिसमें सुरक्षा, संसाधन और वैश्विक प्रभाव को केंद्र में रखा गया है। लखनऊ में 19 से 21 जनवरी तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर से विधानसभा और परिषदों के पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में संसदीय परंपराओं, विधायी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। प्रयागराज नगर निगम की करीब 365 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि इस भूमि पर हजारों आलीशान मकान बना लिए गए हैं। प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही अवैध कब्जों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रयागराज में आजाद पार्क, खुसरो बाग और IIIT परिसर को नो डॉग जोन घोषित किया गया है। नगर निगम के अनुसार सार्वजनिक स्थानों और गलियों से भी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कुत्तों के हमलों की घटनाओं को रोकना है। चित्रकूट जिले में सड़क किनारे 21 बंदरों के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वन विभाग और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
मणिकर्णिका घाट से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता अजय राय ने बयान दिया है कि यदि वायरल वीडियो AI जनरेटेड है तो सरकार को वास्तविक मूर्तियों को जनता के सामने लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। मुरादाबाद में भगवान चंद्र प्रभु का 108वां स्थापना दिवस श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जैन समाज के लोगों ने विशेष पूजा अर्चना की। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ शांति, अहिंसा और नैतिक मूल्यों पर आधारित संदेश भी दिया गया। ग्रेटर नोएडा में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। नगर प्रशासन के अनुसार सर्वे के आधार पर सफाई से जुड़ी कमियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद ठोस कचरा प्रबंधन और नियमित सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन के पास लोगों को स्वच्छता, यातायात नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। अभियान के दौरान नागरिकों को बताया गया कि नियमों का पालन करने से दुर्घटनाएं कम होती हैं और शहर की व्यवस्था बेहतर बनी रहती है। गंग नहर के किनारे जमा सिल्ट स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। पानी की निकासी प्रभावित होने से आसपास के खेतों और रिहायशी इलाकों में दिक्कतें बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सफाई कराने की मांग की है ताकि भविष्य में जल भराव की समस्या न हो। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होने वाले मैचों को सशर्त अनुमति दी गई है। संबंधित अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शर्तें तय की गई हैं। नियमों का पालन न होने पर अनुमति रद्द की जा सकती है, जिससे आयोजकों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। कर्तव्य पथ पर परेड रिहर्सल के कारण आसपास के मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। सुरक्षा और सुचारू आयोजन के लिए यातायात पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। एक रक्तदान शिविर में कुल 59 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। आयोजकों के अनुसार यह रक्त जरूरतमंद मरीजों के लिए उपयोग किया जाएगा। शिविर में युवाओं और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान के महत्व पर लोगों को जागरूक भी किया गया। डॉक्टर सुप्रीत ने तीसरी बार टाटा मुंबई मैराथन सफलतापूर्वक पूरी की। उन्होंने कहा कि मैराथन न केवल शारीरिक फिटनेस बल्कि मानसिक मजबूती का भी प्रतीक है। उनकी इस उपलब्धि से युवा वर्ग को स्वास्थ्य और नियमित व्यायाम के प्रति प्रेरणा मिली है। किसान हैं तो यह जानकारी आपके काम की है। उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 60% किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले 90 दिनों में शेष किसानों का पंजीकरण भी पूरा किया जाए ताकि सभी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। किसान अपनी उपज सीधे बेच सकें तो कितना फायदा होगा। वाराणसी की किसान फूल मंडी में अब फूल विक्रेताओं से सीधे करार किया जाएगा। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। इस योजना के लिए अब तक 62 किसानों ने आवेदन किया है। कर्मचारियों से जुड़ी एक अहम बैठक होने जा रही है। सफाई कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन और जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसमें कर्मचारियों की समस्याएं, मांगें और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि इस अधिवेशन से सफाई कर्मचारियों को अपनी बात मजबूती से रखने का मौका मिलेगा। राजनीति में एक बयान कब विवाद बन जाए कोई नहीं जानता। यूपी के एक मंत्री के बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सलमान खान नहीं बल्कि शाहरुख खान देशद्रोही हैं। इसी बयान में ट्रंप और रजा पहलवी को लेकर कही गई बातों ने भी चर्चा को और तेज कर दिया। पहली नजर में देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि ये शख्स आखिर है कौन। इन्हें गूगल गोल्डन बाबा कहा जाता है, जो करीब 5 करोड़ रुपए के सोने चांदी के गहने पहनते हैं। बाबा अपने साथ लड्डू गोपाल की बेहद कीमती मूर्ति रखते हैं और इसे अपनी गहरी आस्था से जोड़कर देखते हैं। नया बिजली कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो यह बात जानना जरूरी है। अब नए कनेक्शन में मीटर के दाम 2800 रुपए तय कर दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि यह दर सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होगी ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और बार बार बदलाव न करना पड़े। यूपी में बाइक खरीदने वाले हैं तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब रजिस्ट्रेशन से पहले पोर्टल पर जरूरी रसीद अपलोड करनी होगी। अगर तय दस्तावेज अपलोड नहीं हुए तो आवेदन सीधे रद्द हो सकता है। परिवहन विभाग ने लोगों से प्रक्रिया ध्यान से पूरी करने की अपील की है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी एसोसिएशन ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन वेतन संरचना में देरी हो रही है, जिससे कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र से जुड़ी एक सकारात्मक खबर सामने आई है। सिर्फ 24 घंटे के भीतर 67,000 से ज्यादा लोगों ने मतदाता बनने के लिए फॉर्म भरे हैं। चुनाव विभाग का कहना है कि युवाओं में वोटर बनने को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जो आने वाले चुनावों के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है।
कुछ खबरें दिल को झकझोर कर रख देती हैं। कर्ज और बीमारी से जूझ रहे एक पिता ने अपने 3 बीमार बेटों के इलाज के लिए घर तक बेच दिया। लगातार संघर्ष और मानसिक दबाव के बीच वह खुद भी जिंदगी की जंग हार गया। यह कहानी सिस्टम और समाज दोनों पर सवाल खड़े करती है। स्वास्थ्य को लेकर सरकार की तैयारी जाननी है तो ये खबर जरूरी है। योगी सरकार फरवरी से 100 दिवसीय विशेष सघन टीबी रोगी खोज अभियान शुरू करने जा रही है। इसमें घर घर जाकर जांच होगी, संदिग्ध मरीजों की पहचान की जाएगी और समय पर इलाज देकर टीबी पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। गोरखपुर में खिचड़ी मेला 2026 के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। गोरखनाथ मंदिर की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में कई स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं ताकि भीड़ और जाम की समस्या न हो। ग्रेटर नोएडा के NRI टाउनशिप में 12 फुट लंबा भारतीय रॉक अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से अजगर का रेस्क्यू किया गया। बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कृषि भूमि में बेटियों को समान अधिकार देने के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से उसकी मंशा स्पष्ट करने को कहा है। याचिका में बेटियों को संपत्ति में बराबरी देने की मांग की गई है। इस पर अगली सुनवाई जल्द होगी। अब मोबाइल का कैमरा आपकी सेहत की पूरी रिपोर्ट केवल 20 सेकंड में बता सकेगा। नई तकनीक के जरिए चेहरे और शरीर के संकेतों से स्वास्थ्य का विश्लेषण किया जाएगा। इस इनोवेशन को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैरान रह गए। इसे भविष्य की हेल्थ टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। माघ मेले की टेंट सिटी को बेहद आकर्षक और सुविधाजनक बनाया गया है। यहाँ ठहरने के लिए अलग अलग बजट में टेंट उपलब्ध हैं। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। श्रद्धालुओं को स्वच्छता, सुरक्षा और आराम का विशेष ध्यान रखा गया है। बिजनौर में एक कुत्ता आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बन गया है। यह कुत्ता मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों की नियमित परिक्रमा करता नजर आ रहा है। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। भूखा प्यासा रहने के बावजूद उसकी भक्ति देखकर श्रद्धालु हैरान हैं। उत्तर भारत में भीषण ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं दक्षिण भारत में कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बने रहने की चेतावनी दी। प्रयागराज में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। संगम पर करीब 54 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। हर तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अवसर पर गायों को चारा खिलाया और पर्व की शुभकामनाएं दी। बागेश्वर धाम सरकार के आगमन से पहले कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल नगाड़ों, भजन और जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। लोगों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा में भाग लेकर अपनी आस्था का प्रदर्शन किया। मकर संक्रांति के मौके पर फिल्म भूल भुलैया में छोटा पंडित का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने भी आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने पवित्र स्नान करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, जिन्हें देखकर फैंस ने खूब प्यार और शुभकामनाएं दी। योगी सरकार ने प्रदेश में 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से 24 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबी दूरी का सफर घंटों की जगह मिनटों में पूरा हो सकेगा। सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होने से व्यापार, रोजगार और आवागमन में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश में टीबी के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए अनिवार्य चेस्ट एक्सरे कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इससे समय रहते टीबी की पहचान संभव होगी। सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे गंभीर मरीजों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में अब 2316 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य चार्जिंग नेटवर्क को और विस्तार देना है। निर्यात की तैयारियों में उत्तर प्रदेश देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार की नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का असर दिख रहा है। उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने से निवेश बढ़ा है। आगे निर्यात बढ़ाने के लिए नए क्लस्टर और सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। लखनऊ में बिना सूचना कई बैंक खातों से लाखों रुपए गायब होने की खबर सामने आई है। इससे नाराज खाता धारकों ने बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने बैंक प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और खाता धारकों को भरोसा दिलाया गया है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब मीटर रीडिंग के समय ही उपभोक्ता को OTS योजना की पात्रता की जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए बिलिंग ऐप में नया सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल लाभ की जानकारी मिलेगी।
योगी सरकार ने प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के लिए जीरो पॉवर्टी मिशन की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लगभग 3 करोड़ महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख परिवारों को 1-1 लाख रुपए की किस्त सीधे खातों में ट्रांसफर की। इस सहायता से लाभार्थियों के घर निर्माण को गति मिलेगी। राशि मिलने से जरूरतमंद परिवारों में खुशी देखी गई और आवासीय सुरक्षा का सपना साकार होता नजर आया।